नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती परीक्षा पर चर्चा करेंगे और मोस्टली हम चर्चा करेंगे कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित होगी, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स कब का पूछा जाएगा, 2020 का या 2021 का। क्योंकि मोस्टली आपके जो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और फ़ोन कॉल्स भी आपके आ रहे थे, जिसमें आप मोस्टली यही पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें और कब का पढ़ें। क्योंकि ये पूछने का मेन कारण यही है, अगर आपकी भर्ती पहले एग्ज़ाम है वो शेड्यूल रद्द नहीं होता और फिर एक फ्रेश भर्ती होती, तो आप निश्चित तौर पर जनवरी 2021 से लगा करके अक्टूबर तक का 10-15 अक्टूबर का आप तैयार कर लेते, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपकी जो भर्ती है वो पहले परीक्षा होने वाली थी, ये आप देख लीजिए 10 जनवरी को परीक्षा इन्होंने शेड्यूल तय कर रखा था। 10 जनवरी से 24 जनवरी तक, यानी कि 6 शिफ्टों में आपकी पहले ये परीक्षा आयोजित होने वाली थी। लेकिन इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम होने के बाद में भर्ती से लगभग 8-10 दिन पहले ही इस भर्ती को है वो बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया था। तो अब आपके डाउट है वो जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे आरपीएससी ने काफ़ी एग्ज़ाम्स करवाए हैं जो कि जिसमें करंट अफेयर्स है वो करीब पिछले 2 साल पहले के भी पूछे जा चुके हैं। आप अगर देखें तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आरपीएससी ने 2020 में करवाया था और फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर है वो 2018 में छप चुके थे और 2018 का करंट अफेयर्स 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। और रिसेंटली आरपीएससी ने एक पेपर करवाया था कॉलेज लेक्चरर का, और उसमें उसको भी परीक्षा से 10-15 दिन पहले स्थगित कर दिया था। इसीलिए उसमें जो आर्थिक समीक्षा, उसका महत्वपूर्ण एक टॉपिक था जिसमें आर्थिक समीक्षा से 20-25 प्रश्न है कॉलेज लेक्चरर के पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा आपकी 2019-20 की उन्होंने पूछ ली थी। और मैंने पहले कहा भी था कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट्स को कि आप जो आर्थिक समीक्षा अगर तैयार कर रहे हैं तो 19-20 पर मेनली फोकस करें, क्योंकि पेपर है वो आर्थिक समीक्षा जब जारी हुई थी उससे पहले तक लगभग पेपर है वो बन चुके थे। उससे पहले एक कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का भी एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आर्थिक समीक्षा 19-20 पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अभी जो आपका जो पटवारी का पेपर है वो बिल्कुल आपका पहले छप चुका था और ये 6 शिफ्टों के लिए आपका पेपर था, वो ऑलरेडी आपका छप चुका था। और इसका छपने के पेपर छपा है या नहीं छपा है, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद ही पहले पता हो। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोई भी पेपर छापता है तो उसमें पेपर के कोड लिखता है। ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हुआ है आपका जेईएन सिविल डिग्री का। ये एग्ज़ाम एक बार पहले भी हो चुका है, पेपर आउट होने की वजह से इसे दोबारा कंडक्ट करवाया गया है। इस पेपर का पेपर कोड है 102। ठीक है, और इसके बाद में एक और पेपर 18 सितंबर को आयोजित करवाया था जो कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, इसका पेपर कोड है 103। तो आरएसएसबी का जो लेटेस्ट पेपर है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, लास्ट पेपर 103 इसका कोड है। इससे पहले 101, 102 और 103, 101 पेपर था स्टेनोग्राफर का जो 2021 का लेटेस्ट पेपर है। 2021 का मतलब शुरुआती पेपर है, और सितंबर में 2 परीक्षा करवाई थी, जेईएन सिविल डिग्री की और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, 101, 2 और 3। इससे पहले वाले जो पेपर के कोड है वो आपके 83, ये भी शायद जेईएन का ही पेपर है, 83 कोड तक के पेपर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने
बाहर दे दिए हैं, यानी कि इसका एग्ज़ाम है वो करवा लिया है। अब 83 से लगा करके 100 तक कोड वाले जितने भी पेपर है, 83 से 100 तक के, ये पेपर अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छापे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हीं में आपका पटवारी के पेपर इन्हीं कोड के बीच है। 90 के आसपास के जो कोड वाले पेपर है वो आपके पटवारी के पेपर है। और पटवारी की जो भर्ती है ये काफ़ी बड़ी भर्ती है। 17 लाख के आसपास कैंडिडेट्स इनमें पार्टिसिपेट होंगे। तो इतने लोगों के लिए इन्होंने पेपर जो छापे हैं, उन पेपरों को वेस्टेज करके आर्थिक रूप से बोझ है वो कोई नहीं लेना चाहता। तो आपके पहले 6 शिफ्टों में होने वाली थी, वर्तमान में अब 4 शिफ्टों में होगी। तो इनमें से 2 पेपर को एलिमिनेट भी कर लिया जाए तो भी 4 जो पेपर है स्टैंडर्ड पेपर, वो आपके इस पटवारी भर्ती में 2021 जो 24 और 23 अक्टूबर को होगी, इसमें आपके वो पेपर है वो आपको दिए जा सकते हैं। ये मैं आपको 90% इनकी संभावना बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया हो और उसके पीछे कारण पेपर जहाँ से छपे हैं और वहाँ से कुछ असामाजिक तत्वों ने पेपर पहले ही आउट कर दिए हो और इस प्रकार की कोई उनको सस्पेक्टेड केस भी हो, तो पेपर नए भी छाप सकते हैं। तो आपको मैं 90% श्योरिटी ये दिलवा सकता हूँ कि आपको जो करंट अफेयर्स है वो 1 जनवरी 2020 से, यानी कि पूरे 2020 के पढ़ने हैं, पूरे 1 साल 2020 का। और उसके बाद में 15 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, यानी कि आपको 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है आपको। 2020 वाला भी पढ़ लीजिए और 2021 वाला भी। अगर 2020 वाला आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले भी बहुत ही अच्छी तैयारी इसकी कर चुके हैं। और 2021 का भी आता है तो भी आपको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आगे वीडियो की भी भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है, इनमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। आरएएस में भी 2021 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आपको 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। तो आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि करंट अफेयर्स 2020 का पढ़े या फिर 2021 का। ठीक है। और वर्तमान में आपकी जो परीक्षा आयोजित होगी वो 4 चरणों में होगी, पहले 6 चरणों में होना प्रस्तावित था। ठीक है। और वर्तमान में पटवारी के लिए आपकी पदों की संख्या में भी अभिवृद्धि कर दी गई है। टोटल आपके 5378 पोस्टें हैं। बहुत बड़ी भर्ती है। तो अब आपके पास में 10 दिनों का समय है। इन 10 दिनों के समय में आप क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपने जो पढ़ा है उनका आपको रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पाठ्यक्रम के बारे में तो जानकारी होगी ही। आपके 150 प्रश्न का पेपर होगा, जिसमें टोटल मार्क्स है वो 300 होंगे। और वेटेज प्रत्येक जो खंड का है, प्रत्येक सब्जेक्ट का है, वो इस प्रकार से है। इसमें अभी आपको कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए आप नई बुक पढ़ सकते हैं या फिर कोई नया मैटर पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपने आज तक पढ़े हैं, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स का आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। और साथ ही ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में प्रत्येक दिन आपको एक एक टेस्ट, फुल टेस्ट आपको लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है और प्रश्न बहुविकल्पात्मक रूप से पूछे जाते हैं। जब तक हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमें प्रश्न तो आते हैं लेकिन प्रैक्टिस के अभाव से कुछ इस प्रकार से विकल्प दे दिए जाते हैं जिससे हम भ्रमित होकर गलत विकल्पों को चूज कर लेते हैं और इन परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन भी होता है। तो इनकी वजह से वो प्रश्न तो गलत होते ही हैं, साथ में जो हमने सही प्रश्न किए हैं उनको भी वो साथ में नेगेटिव मार्किंग की वजह से लेकर जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम अगर नेगेटिव मार्किंग 1 तिहाई
नेगेटिव मार्किंग वाली टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो हमें इस बात का भी पहले पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं। जब एक टेस्ट आप देंगे उसमें आपने अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपको बिल्कुल नहीं भी आते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपने अटेम्प्ट कर लिए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी रैंकिंग है वो डाउन हो गई, तो आप आगामी जो टेस्ट देंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि मुझे कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करना है और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। साथ ही हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स, किसी प्रश्न में नहीं लिखा होता है, हम जल्दबाजी में नहीं को नहीं पढ़ते हैं और आंसर टिक करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं, वो आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से उसको आप रिजोल्व कर पाएंगे। इससे बेटर है आप परीक्षा में ये गलतियां करें, इससे बेटर है आप टेस्टों के माध्यम से ही इन गलतियों को धीरे धीरे सुधार करें, ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के मिस्टेक किए बिना आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा में परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो आपको चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करें, आपको जिस प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आपको पटवारी का जो जीके और जीएस खंड है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जनरल साइंस, पॉलिटी, इसके अलावा राजस्थान जीके, बेसिक कंप्यूटर, तो इन सभी से आपके 45 क्वेश्चंस तो ये मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे और बाकी जो शेष 105 प्रश्न है वो जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश वाले पोर्शन से हैं। तो इन 105 क्वेश्चनों की हमने टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बना रखी है, जिसमें 12 तो फुल टेस्ट हैं, बाकी हिंदी के और इंग्लिश के टॉपिक वाइज, यानी कि हिंदी में आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं 10-12 टॉपिक है, उन सभी प्रत्येक टॉपिक के लगभग 50 से 70 तक के क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक का प्रश्न जो टेस्ट मिलेगा और उस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा। और इंग्लिश का भी इसी प्रकार से है, आपके 5-7 जितने भी 5 टॉपिक है, वोकेब वाला जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, उनके 100 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से आपके डाले हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश में अगर आप ये टेस्ट सीरीज अच्छी तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, तो आपको अतिरिक्त किसी भी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात है जीके जीएस वाला पोर्शन, तो इनके मैराथन वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर डाले हुए हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का एक मैराथन वीडियोस हैं, उनको आप अच्छी तरीके से ज़रूर देख लीजिए। इंग्लिश वोकेब के लिए भी एक वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी का भी एक वीडियोज़ मैराथन वीडियो है, उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर का आपका काफ़ी वेटेज है और ये आप बहुत ही कम मैटर पढ़े इनमें अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक टेस्ट में 15 प्रश्न तो कंप्यूटर की मिलेंगे ही, साथ ही कंप्यूटर की एक ई बुक है जो टेस्ट सीरीज के सेक्शन में ही डाल रखी है, जिसे भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें, हिंदी इंग्लिश हो गया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, अगर आप मैराथन वीडियोस देख लेते हैं, 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं वो देख लेते हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका वीक पोर्शन है उनमें ज़्यादा आप फोकस करें। बाकी जनरल साइंस के भी राकेश जी सर ने वीडियोस डाले थे, हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लगभग 30 वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख लेंगे तो और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होगी। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 2020 का करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया आपको पढ़ना चाहिए, तो उसकी कंप्लीट एक प्रेसाइज मैटर में पीडीएफ ई बुक के फॉर्मेट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जो टेस्ट सीरीज है पटवारी की, उसमें डाली हुई है, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आर्थिक समीक्षा है वो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि पीछे जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे गए हैं, नो डाउट, लेकिन वो इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में राजस्थान की इकोनॉमिक उसके पाठ्यक्रम में शामिल थी। चाहे बात करें पीएसआई की या कॉलेज लेक्चरर की, उनके पाठ्यक्रम में इकोनॉमी थी, इसीलिए इकोनॉमिक
रिव्यू से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इकोनॉमिक रिव्यू में जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा जो कृषि उद्योग इस प्रकार के जो एक दो टॉपिक हैं उनके जो नवीनतम डेटा है, जैसे राजस्थान में आपका राजस्थान की ज्योग्राफी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है, केवल नाम लिखा है राजस्थान का भूगोल, तो इनसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो नवीनतम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो मैंने एक टेलीग्राम, हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर भी मैंने एक PDF डाली थी, तो उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो बाकी आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें इनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है उन पे विश्वास रखते हुए उन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब आपके पास में जो समय है वो रिवीजन का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय है, तो रिवीजन करें, टेस्ट दीजिए, स्वयं पर भरोसा रखें, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।